ये वीडियो उन सारे बच्चों को देखना चाहिए जो कि अभी क्रिकेट को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों को देखना भी चाहिए जो लोग क्रिकेट को एकदम एंड कर चुके हैं, मतलब क्रिकेट का ड्रीम उन लोगों के पास से ख़त्म हो चुका है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को ये वीडियो से देखने को मिलेगा और उस बंदे के पास से जो कि क्रिकेट में कभी कुछ ना कुछ करने का सोचा था, ठीक है, जो कि हूँ मैं, ठीक है, जो कि अभी इस वक्त पे क्रिकेट के नाम पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, फेलियर हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े सक्सेसफुल क्रिएटर्स के पास से आप लोग एडवाइस सुने होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, ठीक है। आज वो वाला पॉडकास्ट आप लोगों के पास रेडी हो रहा है जो कि एक फेलियर क्रिकेटर के मुंह से आप लोगों को शब्द सुनने को मिलेगा कि कैसा होता है फेलियर का जर्नी। ओके, तो सुनने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा क्रिकेटर बनने का जो सपना था वो एक बार उठा था, जो कि मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था, ठीक है। तो क्लास 10 पे मेरे स्कूल पे बहुत ज़्यादा मैचेस हुआ करता था, ठीक है, हम लोग खेलते थे, ठीक है। ऐसे लीग मैचेस नहीं, स्कूल वर्सेस स्कूल मैचेस, ठीक है, उसमें हम लोग खेलते थे। मैं उतना अच्छा खेल नहीं पाता था, ठीक है, बहुत बिलो एवरेज टाइप का बंदा था जो कि अच्छे से हिट भी नहीं कर पाता था। मेरा बॉल नहीं जाता था उधर पे सिक्स के लिए, ठीक है, ऐसे मारता था तो कैच आउट हो जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोगों का नशा बहुत था, ठीक है, मेरा नशा बहुत था कि क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो करेंगे। दिन रात एक बॉल को लेके वॉल में फेंकता हुआ कैचेस करता, फिर से बैटिंग को लेके शैडो बैटिंग करता था, ठीक है। बहुत सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन कर लिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद ये फाउंड आउट करने लगा कि क्यों मैं उतना अच्छा शॉट नहीं खेल पा रहा हूँ, ठीक है। तो बैटिंग का स्टांस इम्प्रूव किया, बहुत सारा चीज़ें इम्प्रूव किया। उसके बाद एक बार 12th में, ठीक है, मतलब मेरे को वो इम्प्रूव करने में 12th आ गया था। उस टाइम पे मुझे पहला दिन पता है कि उस दिन पे मैं पहला छक्का मारा था, ठीक है। पूरा स्कूल कैरियर में सबसे पहला छक्का मैं 12th में मारा था, ठीक है, जो कि बाउंड्री के हिसाब से। तो उस दिन मैं एक चीज़ सोच में लग गया, ठीक है। और उस दिन एक चीज़ सीन था कि मैं बीमार भी पड़ा था, ठीक है। और उस दिन पे मेरा 6 आया था, ठीक है, बीमार यानी कि मेरा पॉक्स हुआ था, ठीक है, पॉक्स तो समझते ही हो, ठीक है। तो उस दिन मैं छक्का मार के मैं ये सोच रहा था कि मेरा पावर कैसे जनरेट हो गया भाई, इतना जो सीख है उसके बावजूद भी। और ये मैं आज फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि मेरा जो जोश था वो जोश ही मेरे को उस दिन 6 हिट करवाया था, ठीक है। क्रिकेटर बनने का सबसे पहला सपना वो जो 10th में आया था, तब मेरा मन में ये भी था कि मैं एक क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करूंगा, ठीक है, मेरा आसपास के लोकेलिटी में। और तब मेरा वो जो सपना था कि ज्वाइन करूंगा वो मेरा मन में ही रह गया, ठीक है। मैं अपने घर में आके मेरा मम्मी पापा को नहीं बता पाया, ठीक है। अगर बताता तो मेरे को शायद मेरा मम्मी पापा भर्ती कर देते उस एकेडमी में, ठीक है, मैं खेलता उस एकेडमी में, बट उस टाइम नहीं बता पाया। तो उसके बाद मेरा 12 बीत गया, ठीक है, और मेरा क्रिकेट का ड्रीम पूरा फेड आउट हो गया, माइंड से निकल गया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से या फिर कैरियर के प्रेशर से, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद मैं पढ़ाई में लग गया, नीट का पढ़ाई करने में, जिससे डॉक्टर बनता है। उसके बाद नीट का पढ़ाई किया 1.5 साल तक, वहाँ पे कोई भी कॉलेज वगैरह में मैं एडमिशन नहीं हुआ था। उसके बाद एक चीज़ मेरा माइंड में था कि मैं या तो मैं यूट्यूब करने लग जाऊँगा या फिर मेरे को कुछ अलग चीज़ें करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा जॉब में वो इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था डॉक्टर बनने में, बट इतना ह्यूज सिलेबस को देख के मेरा तो फट चुका था, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैं यूट्यूब को स्टार्ट किया। यूट्यूब को स्टार्ट करते हुए एक वीडियो मेरा वायरल भी गया। उसके बाद मेरा सब्सक्राइबर भी गेन हो गया था 3000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद उस चैनल पे मेरे को उतना खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मैं उस चैनल को छोड़ दिया, ठीक है। और बहुत सारा चैनल बना लिया था। उसके बाद बहुत सारे चैनल पे वर्क करते करते मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मेरा जो माइंड में एक चीज़ आया कि मेरे को फिर से क्रिकेटर बनना है। मतलब समझ सकते हो, उस टाइम पे शायद मेरा एज था 16 ईयर्स का या फिर 14 ईयर्स का, तब मैं 10th में था। बट आज मेरा एज हो रहा था 21 ईयर्स का, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को याद आया कि मेरे को फिर से क्रिकेटर बनना है, तो मेरे को एक बिलीव मचा, चूल मचा, ठीक है, और जाके मैं क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन हो गया, ठीक है। और वहाँ पे मेरे को एक चीज़ लग रहा था कि मैं ज्वाइन हो पाऊँगा या फिर नहीं, क्योंकि मेरा एज तो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, एकेडमी में लेंगे या फिर नहीं। तो थैंक्स टू दैट एकेडमी, नाम नहीं बताऊँगा, बट उस एकेडमी में मेरे को
लकीली ज्वाइन कर लिया गया, ठीक है। और अंडर 19 के क्रिकेटर्स के साथ मेरे को प्रैक्टिस करवाया गया, ठीक है। और ट्रायल के करने के बाद वो लोग एक लीग खिलाए, ठीक है। लीग में मेरे को तो उतना लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं किया था, मेरे को जानते ही नहीं थे उतना, ठीक है, कि मैं कैसे खेलता हूँ, कैसा टाइप का खेलता हूँ। बट इस टाइम पे मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे मेरा खेलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था और मैं शॉट लगा पाता था, ठीक है। और बाकी मेरा जो टेक्निक है वो मैं घर में ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और मैं क्रिकेट जब खेलता था ना, तो मेरा पूरा आत्मा से एक ऐसा चीज़ निकलता था कि मेरे को मज़ा आ रहा है, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि कुछ काम करने में अगर मज़ा आ जाता है तो वो काम के लिए ही तुम बने हो, ठीक है। तो वैसा मुझे लगता था, जिसके लिए मैं ज्वाइन किया, ठीक है। बट वहाँ पे मेरे को उतना ज़्यादा ये नहीं मिला कि मेरे को मैच ही नहीं खिला रहे थे। उस एकेडमी में उतना अच्छा कोचिंग भी नहीं दे रहा था, ठीक है, जिसके वजह से मैं वहाँ से खुद ही निकल आया, ठीक है। और वहाँ पे और नहीं गया, ठीक है। और मैं सोच लिया था कि अगर मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ तो मेरे को सबसे पहले पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं किसी दूसरे सिटी में जाके वहाँ पे मैं क्रिकेट का कोचिंग लूँगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा कोचर रहते हैं, पूरा पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई वो सब चीज़ें। तो और मैं पापा से पैसा भी नहीं मांग सकता, क्योंकि 21 साल का हो जाने के बाद अगर तुम्हें कौन पैसा देगा भाई, घर वाले तो तुम्हें डांटेंगे ना। तो उसके बाद से मेरा जो ड्रीम था वो धीरे धीरे फेड आउट होने लगा। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैचेस खेलते हैं, लोकल जो बंदे लोग उसके साथ हम लोग मैचेस खेल लेते थे, ठीक है। बट जो ड्यूस में प्रैक्टिस है वो हमारा पूरा एंड हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं ड्यूस में उतना प्रैक्टिस भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे ही एक फेलियर क्रिकेटर का विदाई हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से क्या सीखते हो? अगर तुम लोगों के पास अगर एक अच्छा एकेडमी है तुम्हारे साइड में, तो तुम उस एकेडमी में जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज़्यादा लेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा एज जब बीतता जाएगा तो तुम्हें उतना क्रिकेट में चांस भी नहीं मिलेगा, तो ठीक है। तो मेरे को पता है, ठीक है, मैं 22 साल का होने वाला हूँ अभी। तो 22 साल का क्रिकेटर कौन लेगा भाई? 22 साल का इतना मेरे मेरे से 1000 गुना बेहतर क्रिकेटर उधर पे प्रैक्टिस कर रहा है, अभी भी घिस रहा है, ठीक है। उसको नहीं लेगा और मेरे को ले लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। मेरे अंदर अगर टैलेंट है तो मेरे को लेगा, जरूर लेगा, ठीक है। बट उस जगह पे मैं हूँगा तब ना लेगा, ठीक है। तो मेरे को अभी इस जगह पे ही रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये ट्राई करो, जितने भी साल का हो आप लोग, अगर बहुत छोटा हो, ठीक है, अब अगर आप लोगों के मम्मी पापा सपोर्टिव है तो आप लोग क्रिकेट एकेडमी में जाओ, बिंदास प्रैक्टिस वगैरह करो, बट उसको सीरियसली लो। अगर सीरियसली नहीं लोगे तो तुम लोग क्रिकेटर नहीं बन सकते, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हारे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं तो तुमको ही कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके तुम क्रिकेटर बन सकते हो। तुमको ही साइड हसल जुगाड़ करना पड़ेगा, साइड इनकम जुगाड़ करना पड़ेगा, और उससे अपना क्रिकेट का जो फीस है, क्रिकेट एकेडमी का फीस है, किट का फीस है, ये सब कुछ तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। और तब जाके तुम अपना अच्छा खासा क्रिकेटर बन सकते हो। और तुम्हें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि तुम्हें दूर दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूर जाके तुम्हें रहना भी पड़ेगा उधर पे, ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ईजी लग रहा है तुम्हें, बस ऐसा इजी नहीं है, ठीक है। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी चलता है। तुम बहुत अच्छा रन करने के बावजूद भी तुम सिलेक्ट नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। तुम मारे हो कि तुम बहुत ज़्यादा शतक मारोगे, बहुत अच्छा चौका छक्का सब कुछ मार लोगे, ठीक है, और तुम्हें सिलेक्ट कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो कितने सारे क्रिकेटर्स जो अंडर 19 खेलते थे विराट कोहली के साथ, वो सभी अभी फेड आउट हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी नहीं है वो लोग, ठीक है। तो नाम उसी का लिया जाता है जिसको वो लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि इसको हम लोग पकड़ेंगे और ऐसे ब्रांड बना देंगे, ठीक है। वो टाइप का माइंडसेट रखता है वो कोचा लोग, तब जाके उस बंदे का लक चमकता है, ठीक है। बाकी तो और भी सारे प्लेयर्स थे, जैसे कि मनीष पांडे का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मनीष पांडे विराट कोहली के टाइप एग्जैक्टली उस टाइप का ही खेलता था, ठीक है। अगर विराट कोहली उस टाइम पे अपना जो प्लेइंग स्टाइल है वो ऐसा ही रखता तो शायद मनीष पांडे उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, ठीक है। बट मनीष पांडे अपना गेम को चेंज नहीं किया, ठीक है। और मनीष पांडे का जो टेक्निक है वो अच्छा है, आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। बट वो जो सिलेक्टर है वो उसे सिलेक्ट नहीं किया, जिसके वजह से वो अभी फेड आउट हो रहे हैं, ठीक है। बट इलेक्शन उनका हो चुका है, ठीक है। बट ऐसे में पूरा फेलियर बंदा हूँ, उसके तरफ से पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सको, आप लोग सबसे पहले पैसा कमाओ, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
ऐसा मेरा एडवाइस है। और उसके बाद उस पैसे से किसी अच्छे सिटी में जाओ जहाँ पे कोचिंग करवाते हैं, ठीक है, और उस कोचिंग से लेके तुम पूरा कनेक्शन बिल्ड करो। कोचर के साथ जितना कनेक्शन बिल्ड करोगे या फिर सिलेक्टर के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ड करोगे, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा और तुम सिलेक्ट होने का चांस भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे लगता है। और बाकी तो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेटर्स बनने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर कंपटीशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस फील्ड में ही है। तो पता नहीं, इस फील्ड में तुम्हारा अगर लक चमकता है तो तुम बन सकते हो, लक नहीं चमकता है तो तुम्हारा पैसा तुम्हारा लक को चमका देगा और मेहनत भी तुम्हारा लक को चमका दे सकता है, ठीक है। तो ट्राई करते रहो, ठीक है। ऐसे मैं बताना नहीं चाहूँगा कि क्रिकेट को एकदम ही छोड़ दो, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही ट्राई करना, अगर नहीं है तो बेकार उस पैसे को वेस्ट मत करना। ये एज ए फेलियर क्रिकेटर के तरफ से तुमको सजेशन है, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा आप लोगों का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।